झांसी में बीती शाम बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां एरज थाना क्षेत्र के गोंती गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को उतार दिया मौत के घाट। आरोपी बेटा शराब के नशे में पड़ोसियों को दे रहा था गाली, जिस पर मां ने उसे ऐसा करने से किया मना तो उसने मां पर ताबड़तोड़ वार कर बेरहमी से कर दी हत्या। फिर करीब आधे घंटे तक किसी को भी नहीं छूने दिया उनका शव। बोला जिसने भी लगाया हाथ तो उसका भी करूंगा यही हश्र। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। टीकमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के मेनौरा गांव में 4 महिलाओं ने मिलकर एक महिला को धकेल दिया कुएं में, जहां आरोपी महिलाओं ने जमीनी विवाद की वजह से इस वारदात को दिया अंजाम। परिजनों द्वारा साड़ी की मदद से महिला को बाहर निकाल कर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मामले की जाँच कर आरोपियों पर कार्यवाही की शुरू। विंध्याचल एक्सप्रेस में बुधवार तड़के करीब 3 बजे 3 बदमाशों ने दमोह जिले के घटेरा के पास जबलपुर से बीना जा रही महिला यात्री अनामिका जैन के साथ लूट की कोशिश। यात्रियों के विरोध करने पर ट्रेन से कूद गए बदमाश, जिसमें से 2 बदमाश भागने में रहे सफल, जबकि घायल होने के कारण भाग नहीं सका तीसरा बदमाश, जिसको यात्रियों ने पकड़कर उसे जीआरपी के कर दिया हवाले। पकड़े गए आरोपी के पास से करीब 50,000 रुपये की कीमत का मोबाइल व 3100 रुपये किए गए बरामद। पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में फैले अतिक्रमण पर जिलाधिकारी की नाराजगी के बाद बुधवार को अतिक्रमण हटाने के लिए मैदान में उतरी नगर निगम व जिला प्रशासन की टीम, जहां नगर मजिस्ट्रेट व नगर आयुक्त की मौजूदगी में एलाइट चौराहे पर पहुंचा अतिक्रमण विरोधी दस्ता और दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई। साथ ही जिन्होंने किया हुआ था अतिक्रमण उनके काटे गए चालान, जिससे अतिक्रमणकारियों में मच गए हड़कंप। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें अगली बार मिला अतिक्रमण तो सामान समेटने का भी नहीं मिलेगा मौका। ललितपुर में राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। बीते रविवार रात की यह घटना, जब फॉर्म रजिस्ट्री का काम करके रात करीब 9:30 बजे वापस लौट रही थी लेखपाल की टीम, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी रोककर पत्थरबाजी करने के साथ की गई थी मारपीट। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार और पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश की शुरू। मालवा एक्सप्रेस में मंगलवार को रेलकर्मी के परिवार को परेशानियों का करना पड़ा सामना, जहां IRCT की वेबसाइट से कंफर्म टिकट बुक करने के बाद भी कोच में नहीं मिली थी 2 सीटें। झांसी से ग्वालियर तक कोच में सीटों को खोजता रहा परिवार, मगर उन्हें नहीं मिली वह सीटें, क्योंकि उन्हें वह सीट बुक कर दी गई थी जो ट्रेन में थी नहीं उपलब्ध। पीड़ित ने पहले TTC की शिकायत, फिर समस्या हल न होने पर रेल मंत्रालय में कर दी शिकायत। इसके बाद रेलवे के अफसरों ने पीड़ित को आगे के स्टेशनों में सीट खाली होने पर अलॉट करने की कही बात। सागर के ठेकेदार की ओर से मजदूरी का भुगतान नहीं करने से नाराज मजदूरों ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पर दिया धरना, जहां कार्यालय के गेट पर ही अपना सामान रखकर बैठ गए मजदूर। इस दौरान उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने नाली खुदाई का करा लिया है काम, लेकिन मजदूरी मांगी तो वह नहीं दे रहा है ठेकेदार, जिस पर उन्होंने ठेकेदार से मजदूरी दिलाए जाने की उठाई मांग। झांसी में GST विभाग के प्रधान सहायक दिलीप कुमार कश्यप की मौत से विभाग में छाया हुआ है सन्नाटा। इसी बीच घटना वाली शाम का एक CCTV फुटेज भी आया है सामने, जिसमें ऑफिस से घर जाने के लिए निकलते दिखाई दे रहे हैं दिलीप, जहां गाड़ी उठाने के लिए पहले पार्किंग आए हुए, लेकिन अचानक असहज महसूस करने पर फिर से चले गए ऑफिस की दूसरी मंजिल पर और VC रूम में पड़े बेड पर जाकर लेट गए। वह कमरे की लाइट बंद देख गार्ड ने बाहर से लगा दी गेट की कुंडी। जब परिजनों ने कुंडी खोलकर देखा तो पड़ा हुआ था उनका शव। फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच में जुटी पुलिस। झांसी के मऊरानीपुर में दबंगों की सरेआम देखने को मिली दबंगई, जहां मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में ठेला लगाकर सब्जी बेचने वाले को किसी बात पर गाली दे रहे थे कुछ दबंग। जब सब्जी विक्रेता पिता पुत्र ने इसका किया विरोध तो दबंगों ने दोनों के साथ की मारपीट। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए मामले की जाँच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ की हिमाचल गली में बुधवार सुबह करीब 9 बजे 5 युवकों ने स्थानीय निवासी पवन सोनी के साथ कर दी मारपीट। यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में हो गई कैद, जिसमें 5 दबंग पीड़ित की पिटाई करते दे रहे हैं दिखाई। पीड़ित ने बताया कि लापरवाही से बाइक चला रहे थे 5 लोग, जिन्हें सावधानी से बाइक चलाने की दी सलाह, तो 5 ने मिलकर उनके साथ कर दी मारपीट। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू।
झांसी में एक प्राइवेट अस्पताल के प्रबंधक द्वारा सफाई कर्मचारियों पर थप्पड़ों की बौछार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिससे मजदूर संघ में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के तत्वावधान में एसएसपी को दिया गया ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि चिरगांव निवासी महेंद्र वाल्मीकि लग्न आईसीयू आवास हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी के पद पर हैं कार्यरत। गत रोज हॉस्पिटल के प्रबंधक ने अनावश्यक कारणों के चलते उसके साथ कर दी मारपीट, साथ ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर किया अपमानित। संघ ने आरोपी प्रबंधक पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। झांसी का जिला अस्पताल मरीजों को जल्दी स्वस्थ बनाने के लिए संगीत का लेने जा रहा है सहारा, जिसके लिए अस्पताल में सभी वार्डों में लगाए जा रहे हैं म्यूजिकल सिस्टम। वहीं मनोरोग चिकित्सक ने बताया कि संगीत कैंसर जैसा जानलेवा बीमारी से लड़ने में भी करता है मदद। ऐसी ही कई बीमारियों में संगीत से मरीजों में देखा जा रहे हैं सकारात्मक बदलाव। वहीं यहां भर्ती बच्चों से एलेक्सा करेगी बात और उनके मनपसंद कार्टून से कराएगी उनकी बात। झांसी में धार्मिक संगठनों को भगवंतपुरा के पास गौकशी से संबंधित मिली सूचना, जिस पर एकत्रित होकर उक्त स्थान पर पहुंचे हिंदूवादी व सामाजिक संगठन, जहां पर भारी मात्रा में गौवंश के सिर और पैर की अस्थियां हुई बरामद। जानकारी करने पर पता चला कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर चलाए जा रहे हैं गोदाम। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत सदर बाजार थाना प्रभारी ने किया मुआयना। वहीं इस संबंध में बुधवार को संघर्ष सेवा समिति सहित अन्य धार्मिक संगठनों जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मामले की गंभीरता से जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। अन्यथा की स्थिति में बड़ा आंदोलन करने की दे डाली चेतावनी। इस मौके पर समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, विनोद अवस्थी, पुरुषोत्तम स्वामी, पीयूष रावत, अतुल मिश्रा, संदीप नामदेव, अरुण पांचाल समेत अन्य लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।